राधे राधे। तो कल हमने पढ़ा था कहाँ तक? कल हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन सेल का, और सेल थ्योरी पढ़ ली थी, एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू देख लिया था कि कैसी सेल होती हैं, और शेप और साइज के बारे में भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आगे पढ़ेंगे आज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेनली जो है क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं और बहुत जल्दी डिवीज़न करती है, रैपिडली मल्टीप्लाई होती है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि हर चीज़ जो है कंपैरिजन में होता है। संसार में कोई भी चीज़ जो है बिना कंपैरिजन के हम समझ नहीं सकते। सुख दुख ये भी सब कुछ रिलेटिव है इस संसार में। तो इसी प्रकार से कोई भी स्टडी हो वह रिलेटिवली होती है। इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वह छोटी हैं और मोर रैपिडली डिवाइड करती हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी चार बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की चार बेसिक शेप्स होती हैं। बैसिलस मतलब रॉड शेप, जैसे लैक्टोबैसिलस जो होते हैं वे रॉड शेप होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, वो रॉड शेप होते हैं बैसिलस। ठीक है, और दूसरे होते हैं कोकस। कोकस मतलब स्पेरिकल होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब उनका जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सबके अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो है न्यूक्लियाई है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। और जो ऑर्गेनल होते हैं उनके भी अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो है सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वाइड रेंज ऑफ वेराइटी शो करती हैं, वेराइटी ऑफ शेप्स और फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन शो करती हैं अलग अलग प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, और अलग अलग शेप भी शो करती हैं, भले ही उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वह कैसा है, फंडामेंटली सिमिलर है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि मतलब बेसिक चीज़ क्या है, मतलब नींव क्या है किसी चीज़ की जिससे वह बनी हुई है। तो फंडामेंटली सिमिलर है, सबके अंदर जो है सेल वॉल होती है एक माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, और सबके अंदर जो है न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियाई होती है। राधा ही दिख रही हैं, हाँ ठीक है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर जो जेनोमिक डीएनए होता है, जो मेन डीएनए होता है जो आगे ट्रांसफ़र होता है, वह सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और जो प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है जीनोमिक डीएनए के अलावा, उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी स्पेरिकल मतलब सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड जो है यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। जिस प्रोकैरियोटिक सेल्स में या बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं ना, तो वे जो प्लाज्मिड होते हैं वे कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कोई प्लाज्मिड है वह एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट है, तो जो सेल्स है, जो बैक्टीरिया है, वह रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट वर्क कर सकता है, एंटीबायोटिक्स के अंदर जीवित रह सकता है। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स की, उसका जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मेसोसोम बनती है। यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक्स का यह एक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेसोसोम होना। मेसोसोम किससे बनती है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे आप जो है पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम जो है,
तो सबसे पहले चलते हैं सेल इनवेलप। सेल इनवेलप, ठीक है। सेल इनवेलप क्या है? इसके अंदर आता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल वॉल से भी ऊपर होती है, फिर होती है सेल वॉल, फिर होती है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन से बना होता है। पेप्टाइड जो होता है अमीनो एसिड्स की चेन होती है, और ग्लाइकन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, NAM और NAG का NAM और NAG का जो है पॉलीमर होता है ग्लाइकन, तो उससे सेल वॉल बनती है। पेप्टिडोग्लाइकन की होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल की फंक्शन क्या है? शेप वगैरह को मेंटेन करना, ठीक है। और वैसे तो ये जो तीनों हैं, तीनों सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं सेल एनवेलप मिलकर के। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है, सबके अंदर सेम होती है, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में सिमिलर होती है। उसके बाद आते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है इसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजिला में बेसल बॉडी होती है, हुक होता है और फिलामेंट होता है। फिलामेंट लॉन्ग होता है, ठीक है। फ्लैजिला एक हो सकता है या फिर एक से अधिक भी होते हैं। अगर एक है फ्लैजिला तो मोनोट्राइकस, फ्लैजिला को वैसे ट्राइकस भी बोलते हैं, ठीक है। और दोनों साइड फ्लैजिला हैं तो एम्फीट्राइकस। और अगर जैसे कि एक साइड है फ्लैजिला, बहुत सारे हैं, बंच ऑफ फ्लैजिला है वन साइड में, तो उससे पहले वो ट्राइकस बोल सकते हैं। और अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो एट्राइकस बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये है फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होते हैं ये ब्रिस्टल लाइक होते हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं रॉक्स या फिर कोई भी होस्ट जो होते हैं, होस्ट सेल्स जो होते हैं, उनसे अटैचमेंट का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। फिम्ब्री बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आते हैं पिलाई। पिलाई जो हैं ये स्पेशल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, पिलीन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बना करके और दूसरे बैक्टीरिया में अपना जो है जीनोमिक डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं ये, ठीक है। और इधर आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो है 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम्स, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज यूनिट 50S होती है और स्मॉल यूनिट सब यूनिट 30S की होती है। और राइबोसोम जानते ही हैं आप कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम ही साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। प्लाज्मिड्स की बात करें तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। सर्कुलर होते हैं ये भी। और ये क्या है? जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। ये जीनोमिक डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जिन्हें प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। ये है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी जो होती है नॉन मेम्ब्रेनस होती है, फ्रीली ये लाई करती है, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। और ये क्या कार्य करती हैं? स्टोरेज करती हैं, रिजर्व मटेरियल को रिजर्व करती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और जैसे कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हो गए फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो ये पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई। अब देखते हैं मीजोसोम। मीजोसोम्स क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो है एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है ये, इनको मीजोसोम बोलते हैं। और जिन मीजोसोम्स पर जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्रोमेटोफोर बोलते हैं, कंटेन पिगमेंट्स। ये ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, क्या? क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। इनके अंदर पिगमेंट्स होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, इनके कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और एक बार आप देख सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये फ्लैजिला है, वेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट होते हैं। फिम्ब्री होती है, हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक एंड होर्स। और पिलाई होती हैं, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इंक्लूजन्स बॉडी होती हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ये होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये जीनोमिक डीएनए है।
ये राइबोसोम्स हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये क्रोमेटोफोर है। राइबोसोम की जो साइज है 15 to 20 नैनोमीटर की होती है, ठीक है, राइबोसोम्स। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, कहने की आदत है, आप इरिटेट होते होंगे, सॉरी, सुधार करेंगे। हर चीज़ में सुधार किया जा सकता है, कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पे आते हैं। वैसे इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसको आप थ्योरी के रूप में और देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद होती है सेल वॉल, सेल वॉल के बाद होती है सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों जो मेम्ब्रेन हैं, तीनों जो स्ट्रक्चर हैं, ये मिल करके सेल एनवेलप बनाते हैं। एक्ट एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करती है ये तीनों मिलकर के सेल एनवेलप। अब आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, जैसे कि एग्जांपल कौन सा कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर होते हैं कंपोजिशन में, थिकनेस में, अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स जो है उनकी कंपोजिशन अलग होती है, थिकनेस भी अलग अलग होती है अलग अलग बैक्टीरिया में। जिनके अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है थिक और टफ है, वो उसमें कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल फॉर्म करते हैं। और जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल फॉर्म होता है, वे पैथोजेनिसिटी शो करते हैं, मतलब कि डिजीज़ करते हैं वो बैक्टीरिया जिनके अंदर कैप्सूल के रूप में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, क्योंकि वो इजीली डैमेज नहीं हो पाते लाइसोजाइम, एंजाइम या फिर और किसी के कारण, तो वो डिजीज कॉज करते हैं। और जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूज सीथ के रूप में होती है, वे स्लाइम लेयर बनाते हैं और ये स्टिकी होती है। ये प्रिवेंट फ्रॉम द डेसिकेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करते हैं ये बैक्टीरिया को, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हो गया। थोड़ा फास्ट है तो फास्ट ही होना चाहिए ताकि ब्रेन एक्टिव रहे। अगर स्लो चाहिए तो बताना। चलो उसको यहाँ रख देते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। सेल वॉल जो पेप्टाइड और ग्लाइकन से मिलकर बनता है। पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो एसिड्स की चेन होती है, उसे पेप्टाइड बोलते हैं। और ग्लाइकन क्या होता है, पॉलीमर, राइटिंग खराब है, पॉलीमर ऑफ NAG प्लस NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का पॉलीमर को ग्लाइकन बोलते हैं। इन दोनों को मिलकर के पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। सेल वॉल क्या फंक्शन शो करती है, डिटरमाइंस करती है शेप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल वॉल है वह उसकी शेप को डिटरमाइन करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बनाती है और ऑस्मोटिक बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग से और बर्स्टिंग से। अरे भाई ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड कौन सा होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स दोनों में सिमिलर होती है और सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। मतलब कि जो आवश्यकता है उन चीज़ों को लेती है, देती है, हर किसी के लिए परमेबल नहीं होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कि आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, मतलब कि आउटसाइड जो भी प्रेजेंट होता है मटेरियल उसको अंदर आने देती है और जो भी बाहर छोड़ना है बाहर जाने देती है। जैसे फैगोसाइटोसिस करती है, पिनोसाइटोसिस, वाटरी लिक्विड के फॉर्म में कुछ लेना है अंदर, उसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और सॉलिड के रूप में अंदर लेती हैं सेल्स तो उसे फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। हाँ ठीक है। मीजोजोम्स क्या होते हैं, मीजोजोम्स की फॉर्म क्या होती है, वेसिकल्स के रूप में बनते हैं मीजोजोम, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के रूप में बनते हैं, लेमिली के रूप में बनते हैं। और ये मीजोजोम बन करके क्या कार्य करते हैं, ये करते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ, ठीक है। और रेस्पायरेशन के लिए भी काम करते हैं मीजोजोम, सीक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं मीजोजोम, कुछ सीक्रेट भी करते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ता है मीजोजोम्स के कारण, ठीक है।
और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी रखते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम का ये वर्क है और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स के अंदर, फीचर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मीसोसोम प्रेजेंट होना, ठीक है। और अधिकतर मीसोसोम जो हैं ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। अब आते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइज कितनी होती है 15 to 20 नैनोमीटर होती है। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s और 30s मिलकर के क्या बनाते हैं 70s। एस मतलब शिडवर्ग कांस्टेंट है, मतलब ये नापने के लिए काम आता है एस, ठीक है, जैसे कि 1 किलो केजी वेट के लिए आता है, इसी प्रकार से एस यूनिट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होते हैं राइबोसोम्स, सबके अंदर राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और जो सेवरल काफ़ी सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं, तो उससे मिलकर के जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोलते हैं। और उस पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उस एमआरएनए के ऊपर, वे एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन के अंदर, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, स्टोर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में और लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, नॉन बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। इंक्लूजन्स बॉडी, अब ये कौन कौन सी होती हैं इंक्लूजन्स बॉडीज, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स जो फाउंड होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं गैस वैक्यूल्स, और पर्पल ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ हमारा लेक्चर छोटा सा। आज थोड़ा सा क्योंकि मैं कंप्यूटर में दिक्कत आ गई थी, तब से लग रहा था मैं सही नहीं हो पा रहा था, तो इसी वजह से इतना ही मैंने नोट्स बना के ये किया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, स्टार्टिंग से कर देते हैं रिवाइज। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर है। सबसे पहले हमने इसका सर्वे किया कि क्या पढ़ना है इसके अंदर। व्हाट इज सेल, ये पढ़ना है। सेल थ्योरी पढ़नी है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल का ओवरव्यू देखना है कि सेल की साइज क्या है, किस प्रकार की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप होती हैं, शेप में अलग अलग होती हैं, साइज में अलग अलग होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके अंदर हम सेल एनवलप पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे सेल एनवलप बोलते हैं। एंड इट्स मॉडिफिकेशन, और जो सेल एनवलप है उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि उसका मॉडिफिकेशन कैप्सूल बन जाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है आगे पढ़ेंगे, और स्लाइम लेयर भी बन जाते हैं, तो मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। राइबोसोम्स किस प्रकार के प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम जो हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं और 70s प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन्स बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंक्लूजन्स बॉडी जो होती है नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली मूव करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है, ये पढ़ेंगे। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सेल वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडो मेम्ब्रेन, जो इनकी मेम्ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेटेड हो उसे एंडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, वेसिकल्स, ये आते हैं इसके अंदर। फिर पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है, मैट्रिक्स होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वह पढ़ेंगे। ये क्या है, सर्वे कर रहे हैं हम चैप्टर का, पढ़ नहीं रहे हैं अभी, आगे ये पढ़ना क्या है वो देख रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिड पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, सिलिया एंड फ्लैजिला पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे, ठीक है, राइबोसोम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और माइक्रो बॉडीज़ के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ जो है फुली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर बेस्ड है ये बिल्कुल पूरी तरह से, जो भी है हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट डिटेल जो भी लेनी है वो ले लेंगे डिटेल में, ठीक है।
ये है सेल इज़ अ फंडामेंटल। अब सेल क्या है? सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये पढ़ चुके हैं हम, मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल मतलब जो बेसिकली जिस चीज़ से बनी हुई है कोई भी चीज़, फंडामेंटल। जैसे कि मकान की फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है? ईंटा, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल फंक्शनल यूनिट है, मतलब सेल स्पेसिफिकली फंक्शन करती है, उसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। और कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल से कम है वह इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं है, मतलब कि इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, वह जीवित नहीं है। जैसे कि वायरस इंडिपेंडेंटली लिविंग नहीं है, डिपेंडेंटली लिविंग है। अगर उसके लिए होस्ट प्रेजेंट हो ना तो वह लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और नहीं हो तो वह नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी जो सेल से छोटी स्ट्रक्चर है, कम है, लेस देन एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। अगर सिंगल सेल होती है उन ऑर्गेनिज्म में, केवल एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये क्या किस चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल सेल्स जो होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करती है, तो ये भी करेंगे, ठीक है। परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के वो परफॉर्म करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ठीक है, जो भी करना वो करते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, काफ़ी सेल्स के बने हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उन्हें, ठीक है। आगे सेल थ्योरी पढ़ी थी। सेल थ्योरी का जो क्या है, सबसे पहले दो साइंटिस्ट हुए थे इन 1838 में। मैथियस स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जो है प्लांट पर स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स जो है ना, उनके कारण प्लांट टिश्यू बन रहा है, इन्होंने यह ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के टाइम पर लगभग इन 1839 पर थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये एनिमल पर स्टडी कर रहे थे। इन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स के ऊपर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, इन्होंने यह बताया था, जैसे हम आज क्या जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, जो इन्होंने बताया था थियोडोर स्वान ने, ठीक है। और इन्होंने यह भी बताया था जब ये प्लांट सेल पर स्टडी कर रहे थे कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है कि प्लांट सेल जो होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये इन्होंने ही बताया कि प्लांट्स के जिनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं वह प्लांट है, ये ऐसा इन्होंने बताया था। या फिर ऐसे कह सकते हैं यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब है प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल प्रेजेंट होना। प्लांट्स एंड एनिमल फॉर्म बाय द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये जो है इन्होंने बताया था। फिर इन्होंने ये बता दिया था थियोडोर स्वान ने। उसके बाद आए थे रुडोल्फ विर्चो, इन 1855 में आए थे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी दिया था। इससे पहले, इनके देने से पहले थियोडोर स्वान और मैथियस स्लेडन ने एक सेल थ्योरी दी थी एक साथ मिल करके। दे फॉर्मुलेटेड ए सेल थ्योरी, टुगेदर फॉर्मुलेटेड ए सेल थ्योरी, ठीक है। लेकिन वह सेल थ्योरी जो है डिस्क्राइब नहीं कर पाई कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो सेल है, ये कहाँ से आई। तो ये जो पहली जो बात है सेल थ्योरी की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये तो थियोडोर स्वान ने दे दी थी। लेकिन इसमें रुडोल्फ विर्चो ने करेक्शन करके फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने ये जोड़ दिया था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको इन्होंने बोला था, ये लैटिन में ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। आगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स, सेल का ओवरव्यू देखते हैं। दो टाइप की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 8Ts के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 7Ts के, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पैरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये अदर
स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेनस, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, नॉन मेम्ब्रेनस होता है राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन बोथ सेल्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक विच इज नोन एज राइबोसोम। राइबोसोम्स दोनों प्रेजेंट होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। और क्या प्रेजेंट होता है जो नॉन मेम्ब्रेनस है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो है हाँ सेंट्रोसोम्स हैं एनिमल सेल्स के अंदर, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और राइबोसोम्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। और कहाँ पाए जाते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे स्ट्रक्चर मान लेते, तो इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और अगर राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल्स के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। अब आते हैं आगे, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। जितनी भी सेल हैं, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन शो करती हैं, अलग अलग साइज शो करती हैं, अलग अलग शेप होती हैं उनकी, और एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। जैसे कि अब साइज पर बात करें तो PPLO प्लूरोन्यूमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। यह 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, मतलब प्रोकैरियोटिक है, 0.3 माइक्रोमीटर है इन लेंथ में है ये। PPLO सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। बैक्टीरिया की जो साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट सेल वो है ऑस्ट्रिच का एग, और RBC 7 माइक्रोमीटर की होती है डायमीटर में। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, और इनकी जो शेप है मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, क्यूबोडल, कॉलमनार, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकती है सेल्स। ये कल का रिवाज हो गया। और आज का प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है अभी बताया था मैंने, ठीक है, दोबारा बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, ये इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स से मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। 4 बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैसिलस जो रॉड शेप होती हैं, रॉड लाइक होते हैं, रॉड ऐसी रॉड होती है, इस प्रकार के होते हैं। और कोकस स्पेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं। और जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सबका ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर है। फंडामेंटली सिमिलर का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का कि जैसे कि फंडामेंटली जो कोई भी चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है जिससे कोई चीज़ बनती है, उसे फंडामेंटली बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए और कोई उदाहरण, जैसे कि कपड़े हैं, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है धागा, लेकिन फिर भी अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फंक्शंस के कपड़े आते हैं मार्केट में, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर शेप के कपड़े बनते हैं अलग अलग बॉडी के हिसाब से। उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह फंडामेंटली सिमिलर है, फिर भी वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शन और शेप की वाइड वैरायटी प्रेजेंट होती है। मतलब कि अलग अलग शेप प्रेजेंट होती हैं, वैरायटी बहुत है शेप्स की, और फंक्शंस की भी अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। जैसे कि अमीबा अलग फंक्शन शो करती है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अलग फंक्शन शो करती है, पैरामीशियम अलग फंक्शन शो करती है, फंक्शन अलग अलग शो करते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है। जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लेकिन एक है माइकोप्लाज्मा, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से, बहुत फास्ट। जिनमें जीनोमिक DNA और प्रोकैरियोट्स क्या है, सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर सर्कुलर DNA होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है ये। और प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर DNA होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर होता है, ये बैक्टीरियाज के अंदर होता है। ये क्या करता है, स्पेशल एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है। अगर किसी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा प्लाज्मिड है जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट है, तो वह रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक हो जाएगा वह बैक्टीरिया, ठीक है।
और मीजोजोम प्रेजेंट होता है किनके अंदर, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है प्रोकैरियोटिक का, मीजोजोम प्रेजेंट होना, ठीक है। ये किससे बनता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मीजोजोम बनते हैं, ठीक है। ये हम एक इस डायग्राम में पूरे डायग्राम में प्रोकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फास्टली कर सकते हैं। सेल एनवलप क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को मिलाकर सेल एनवलप बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, पेप्टिडोग्लाइकेंस का बनी हुई होती है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है। फ्लैजिला जो होता है उसके अंदर बेसल बॉडी होती है, हुक होता है और फ्लामेंट होता है, ठीक है। और फ्लैजिला एक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। फ्लैजिला को ट्राइकस भी बोलते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एक साइड हो तो, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं हो तो एट्राइकस भी बोल सकते हैं। फ्लैजिला अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सेल कैसी होगी, मोटाइल होगी, और एब्सेंट है तो नॉन मोटाइल होगी। फिम्ब्रिया ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये ब्रिस्टल लाइक मतलब ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ब्रुश होती है ना कपड़े धोने की, उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, रॉक से या फिर होस्ट से अटैचमेंट का काम करते हैं। पिलाई जो है रिप्रोडक्शन में काम कर सकती हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, पिलीन प्रोटीन बोलते हैं इनको, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स जो है 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं। ये एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स। 70s होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये है जीनोमिक डीएनए। और इंक्लूजन्स बॉडी है जो रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये फ्रीली मूव करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। ये तीनों मिलकर के एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है अलग अलग सेल्स के अंदर अलग अलग थिकनेस और अलग अलग कंपोजिशन का होता है। जैसे कि जिनके अंदर थिकड और टफ है ग्लाइकोकैलिक्स, वो कैप्सूल बनाता है। और कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल होता है पैथोजेनिसिटी शो करता है। जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है वो पैथोजेनिसिटी शो करेगा, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी आ जाती है उस बैक्टीरिया के अंदर। और जिनके अंदर लूज ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, वो स्लाइम लेयर बनाते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करते हैं। सेल वॉल जो है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन की बनी होती है। डिटरमाइन करती है शेप ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, प्रिवेंट कोलैप्सिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिमिलर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, आदान प्रदान करती है आउटसाइड से पदार्थों का, मटेरियल्स का देना, एक्सक्रीट करना और इंजेक्शन करना, ठीक है, इंगल्फ करना। या फिर मीजोसोम क्या है, ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम की फॉर्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो एक्सटेंशन होते हैं वो वेसिकल्स भी बना देते हैं, ट्यूब्यूल्स भी बना देते हैं, लेमिली भी बना देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और किस में हेल्प करते हैं मीजोसोम, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सीक्रेशन प्रोसेस में, इंक्रीज सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी रखते हैं ये, मतलब उनके अंदर वेसिकल्स के रूप में। राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडी, राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं, 2 सब यूनिट के बने होते हैं। 70s प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं, 80s यूकैरियोटिक के अंदर होते हैं। राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए, उससे मिलकर बनता है पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स ट्रांसलेट एमआरएनए, जो एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम्स काफ़ी सारे लगे हुए होते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम्स। और पॉलीसोम्स के जो राइबोसोम्स है उस एमआरएनए को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में, ठीक है। इंक्लूजन्स बॉडी रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहता है, किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं होता है जो इंक्लूजन्स बॉडी है। और एग्जांपल क्या है इंक्लूजन्स बॉडीज के, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में
गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आज का चैप्टर ख़त्म, इतना ही नोट बनाया था मैंने, आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो आज क्या दे, ठीक है, आज का मोटिवेशन बोल लो या फिर कोई श्लोक। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब कि बिना अभ्यास के और बिना वैराग्य के कभी भी मन पर नियंत्रण नहीं पा सकते। मन पर नियंत्रण का मतलब है माइंड को कंट्रोल करना, अपनी एक दिशा में लगाना कि हमें आज यही पढ़ना है, जो करना है वह हम कंप्लीट करके रहेंगे आज। ठीक है, या फिर इधर उधर मन भटक रहा है तो उसके लिए क्या है, मेथड क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवत गीता में। असंसम महाबाहु, मतलब महाबाहु अर्जुन से बोलते हैं कि हे अर्जुन, मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। कब तक कठिन है? जब तक हम इस मन को वैराग्य में नहीं लाएंगे और अभ्यास में नहीं लाएंगे। वैराग्य, मान लीजिए जिस चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपनी गोल को अचीव करने के लिए उसको त्याग दो, छोड़ दो। और अभ्यास, बार बार जब मन नहीं लग रहा है तो बार बार उसका अभ्यास करो। जब लगातार हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो फिर धीरे धीरे उससे प्रेम होने लगता है, और प्रेम हो जाएगा तो फिर हम कार्य करने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शायद अच्छे से नहीं समझा पाया, कभी और समझाएंगे। ठीक है, लेट हो रहा हूँ, प्रणाम। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। ठीक है।